हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट IUPAC कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है। बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको बहुत हार्ड लगती होगी लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC जो है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिक आपको पता हो कि सबसे लंबे श्रृंखला वाले जो है वो यौगिक बनाता है, इसलिए इन यौगिकों का नाम देने के लिए एक पद्धति यूज की जाती है जिसका नाम है IUPAC पद्धति। इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ सकता है कि IUPAC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, कोशिश करें आप कि नोट करते चलें। और IUPAC जो है कितना भी कठिन, चाहे 10th में, चाहे 12th में, और चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अगर आपका IUPAC का कोई भी कंपाउंड अगर आता है तो हम उसे तुरंत सिर्फ कार्बन, इसमें जो है कार्बन ही मैंने ध्यान रखें। तो कार्बन का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? C से। कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन जो है, कार्बन की जो संयोजकता है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। ध्यान रखें, नोट करते चलें आप, या याद रखें कि कार्बन जो है, कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। अगर आपसे ये पूछे कि कार्बन जो है, कार्बन का अपर्ण रूप, तो कार्बन का जो मुख्य अपर्ण रूप है वो होता है हीरा। हीरा प्रकृति में सबसे पदार्थ जो है वो कठोर क्या होता है? पदार्थ होता है। उसके बाद आपका ग्रेफाइट और फुल्लिंग्स वगैरह हो सकती हैं, ध्यान रखें। तो कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका परमाणु क्रमांक अगर हम देखें तो परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक होता है 6। अगर हम देखें इसका परमाणु भार, तो परमाणु जो भार है वो होता है इसका 12। ध्यान रखें, कार्बन का जो परमाणु भार है वो होता है 12। परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक होता है 6। नोट करते चलें। तो कार्बन के बारे में बस मेन जो है इसका आप संयोजकता देखें। IUPAC जो मैंने बताया है आपको कि IUPAC का जो फुल फॉर्म है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। रफ करने वाले हैं। अब हम देखेंगे IUPAC सीखने के लिए, ये तो IUPAC का नाम था। सबसे पहले हमें चाहिए होती है कार्बन गिनती। ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखें। अगर आपको कार्बन गिनती नहीं आई तो आपको IUPAC नहीं आ सकती है, ध्यान रखें। कार्बन गिनती, तो कार्बन गिनती के लिए हम देखेंगे एक को हम बोलते हैं मैथ। नोट करते चलें आप। एक को हम बोलते हैं मैथ, 2 को हम बोलते हैं एथ, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं दो डेक। तो बहुत है इतना, लगभग आप 8 या 9 तक याद रख लें। एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन। 10 को बोलते हैं डेक। तो ये है कार्बन गिनती।
ध्यान रखें कार्बन गिनती। यहाँ पे अगर इसका सीरियल नंबर देखें, एक के लिए आता है आपका मोनो, दो के लिए आता है आपका डाई, तीन के लिए आएगा आपका ट्राई, चार के लिए आएगा आपका टेट्रा, पांच के लिए आएगा आपका पेंटा। तो ऐसे जो सीरियल नंबर है वो आपका चलेगा, ध्यान रखें। छः के लिए हेक्सा हो जाएगा आपका, ये सीरियल नंबर है। जैसे सीरियल नंबर क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे CO है, तो CO को हम पढ़ते हैं कार्बन मोनो, क्योंकि इसमें देखो एक ही क्या है आपका ऑक्सीजन का अणु है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है कार्बन। लेकिन अगर हम देखें CO2, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2। तो बस वही याद रखना है आपको कि एक के लिए आता है आपका मोनो, और दो के लिए क्या आता है, डाई, तीन के लिए हो जाएगा ट्राई। ये कार्बन गिनती है, अगर ये आपको नहीं आई तो फिर आप IPSC नहीं सीख सकते, इसलिए इसे नोट करें। एक को हम बोलते हैं मैथ, दो को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रो, चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, छह को बोलते हैं हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ को बोलते हैं ऑक्ट, नौ को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। अब हम देखेंगे हैलोजन तत्व। IPSC नाम देना बहुत सिंपल है, ध्यान रखें। कार्बन गिनती हो गई है, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं हैलोजन तत्व। ये हो जाएगा आपका Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो। Br को बोलते हैं ब्रोमो, I को बोलते हैं आइडो, F को बोलते हैं फ्लोरो या फ्लोराइडो। उसके बाद इसी में आप, वैसे जो हैलोजन तो नहीं है, हैलोजन इतने हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, CN को बोलते हैं साइनो, और NC को बोलते हैं आइसोसाइनो। ये सारे IPSC नाम है, ध्यान रखें आप। सिंपल नेम इसका हो जाएगा नाइट्राइल, ध्यान रखें, इसका सिंपल नेम नाइट्राइल हो जाएगा। ये आप नोट करते चलें। जो क्या है आपके, ये मूलक हैं, ये आपके हैलोजन तत्व हैं, ध्यान रखें। रब करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेंगे यौगिक ग्रुप। यौगिक ग्रुप सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन। ये बराबर आप लगा सकते हैं। एल्केन इसमें आता है एकल बंध। कौन सा बंध, एकल बंध। डबल बॉन्ड इसमें आएगा आपका एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ जाएगा आपका एल्काइन। ये आ जाएगा आपका एल्काइन। ये है द्विबंध, ये है आपका त्रिबंध। इसका IPSC नाम अगर हम देखें तो इसके लिए आता है एन। बहुत ही सिंपल तरीके से अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ये हो जाएगा आपका ईन, और ये हो जाएगा IPSC के लिए आयन। ध्यान रखें, एल्केन बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं। जैसे आपकी मेथेन हो जाएगी, प्रोपेन हो जाएगी, ब्यूटेन हो जाएंगी, ये सब क्या है, एल्केन है। इनका अगर हम देखें एक साथ में बहुत सी चीजें अगर हम देखें तो इसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसको भी हम बनाना सीखेंगे। ये है इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, और इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ध्यान रखें। इसका अगर हम देखें प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य होगा इसका मेथेन, इसका प्रथम सदस्य होगा आपका एथीन, इसका प्रथम सदस्य होगा एथीन, इसका प्रथम सदस्य हो जाएगा आपका इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। देखें
अगर आप देखें मैथेन, लास्ट में क्या आ रहा, एन, तो बस लास्ट में ही हमें जोड़ना पड़ता है। और हिंदी के बेस पे इसे पढ़ना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आईपीएसी सिखा दूंगा, धीरज रखें। उसके बाद हो जाएगा आपका इन, इन के लिए आएगा आपका एथीन, लास्ट में देखें आप इन एथीन। उसके बाद आएगा आयन, तो ये हो जाएगा इथाइन। ये प्रथम सदस्य है और ये है आपके सामान्य सूत्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि पेंटेन, तो पेंटेन का आपको सूत्र चाहिए, किसका चाहिए, पेंटेन का। तो पेंटेन के सूत्र के लिए हम क्या उठाएंगे, देखो एन आ रहा है, इसमें एल्केन है, क्या है, एल्केन, तो इसको हम उठाएंगे, इसका ये सामान्य सूत्र है। अब देखिए पेंटेन जो मैंने आपको कार्बन गिनती लिखवाई थी, मेन इसमें जो है, मेन जो फंडा है वो है आपका कार्बन गिनती का, ध्यान रखें। कार्बन गिनती आपको हर हाल में याद होनी ही चाहिए। एक कार्बन को मैथ, दो को प्रोप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो 5 पे आएगा आपका पेंट। देखें एन बराबर, इसमें ये जो सामान्य सूत्र है इसमें हम पुट कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो जो हो जाएगा C5, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा आपका पेंटेन का सूत्र। हमने ये सीखा, अगर कोई बंदा ज़्यादा जीनियस है या ज़्यादा होशियार है, उसके लिए है तो वो तुरंत बना सकता है कि जो एल्केन होती हैं, एल्केन में कार्बन की संख्या जितनी होती है उसके दुगने से 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, अधिक होते हैं, उसके दुगने से हाइड्रोजन कम। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बन के सीधे दुगने होते हैं, मतलब कार्बन जो है, कार्बन के हाइड्रोजन की संख्या चाहिए वो दुगनी। जैसे हम देखें पेंटीन का, ये पेंटेन हो गया पेंटीन, तो पेंटीन के लिए पेंटीन मतलब डबल बॉन्ड आएगा इसमें, तो डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका पेंटीन का सूत्र। किसका हो जाएगा, पेंटीन। नोट करते चलें। उसके बाद हम देखें, ये एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं कि अगर आपको कभी फॉर्मूला बनाना हो, कभी विकल्प में आ जाता है कि निम्न में से एल्केन कौन है, निम्न में से एल्कीन कौन है, तो 3 ऑप्शन आपको और दे देता है, एक सही होता है, या ये बोलता है कि इनमें से एल्केन कौन सी नहीं है, तो ऐसा भी पूछता है। उसके बाद आएगा आपका एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है इसके लिए सीधा है कि जो कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन की संख्या तो जैसे हमें चाहिए ब्यूटाइन का सूत्र, तो ब्यूटाइन आएगा आपका 4 पे, कार्बन गिनती मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, n बराबर कितना हो जाएगा 4, इसमें 4 जब हम पुट करेंगे तो उसके हाइड्रोजन जो है कार्बन की संख्या के दुगने से 2 क्या होंगे, कम होंगे, कितने होंगे, 2 कम, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन का सूत्र। किसका हो जाएगा, ब्यूटाइन, मतलब ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका क्या है, कंपाउंड है। तो नोट करते चलें आप लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, स्लो मोशन में। एकल बंध के लिए सिंगल बॉन्ड होता है, इसको एल्केन बोलते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, एल्केन कहलाती है। उसके बाद आएगा आपका द्विबंध। द्विबंध में बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, एल्कीन कहलाती हैं। इसका जो प्रथम सदस्य है एथीन हो जाएगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब आपके आ जाएंगे एल्कीन में। उसके बाद आ जाएगा आपका एल्काइन। तो एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एल्काइन के लिए आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम देखेंगे इसका प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य हो जाएगा आपका एथाइन। सामान्य सूत्र जो है सबका एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है, ऐसे बनाना है, या सीधा याद रखें कि इसमें हाइड्रोजन जो है कार्बन की संख्या के 2 अधिक, इसमें सीधे दोगुने और इसमें 2 कम रब करने वाले हैं। आईपीएसी नाम बनाने वाले हैं, अभी देखेंगे। और अगर हम ग्रुप देखें तो सारे ग्रुप आपको आज बता दिए जाएंगे और आईपीएसी भी आपको बता दी जाएगी। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे COOH। COOH जो होता है, ये होता है ओएक अम्ल, ये आईपीएसी नाम है, ध्यान रखें। IUPAC में ये हम जोड़ते हैं लास्ट में। उसके बाद आ जाएगा आपका CHO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साधारण नाम, ध्यान रखें। इसको हम बोलते हैं कार्बोऑक्सी।
कार्बोऑक्सी अम्ल। ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, साधारण नाम ध्यान रखें। OH एल्कोहल, एल्कोहल या हाइड्रोक्सी बोलते इसे। ये हो जाएगा आईपीएसी में ऑल। CONH2 ये हो जाएगा आपका एमाइड, ये हो जाएगा एमाइड, इसको एमाइड ही बोलते हैं, ध्यान रखें। अगला आएगा आपका O, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी और साधारण नाम है इसका ईथर। CO ये हो जाएगा आपका ऑन, आईपीएसी में इसके लिए ऑन जुड़ेगा और ये बोलते हैं ये ग्रुप जो है वो है कीटोन। उसके बाद अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका NH2, ये हो जाएगा एमीन और ये हो जाएगा आपका एमीन ही ग्रुप, ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम देखें अगला ग्रुप CO हो जाएगा आपका, तो बहुत है, ध्यान रखें। इतने ग्रुप आप याद रखें, इन्हीं में से आपकी जो आईपीएसी है वो आ जाएगी। अब हम देखो बनाना सीखने वाले हैं, कैसे सीखेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से, रफ। अगर आपको नोट करना है तो नोट आप कर सकते हैं। कार्बोऑक्सी अम्ल जो है वो है COOH, इसको बोलते OH। एल्डिहाइड जो है CHO, इसके बोलते अल। एल्कोहल ऐसे बोलते, साधारण नाम इसका है हाइड्रोक्सी, ध्यान रखें, लिख ही लें आप, हाइड्रोक्सी। और ये हो जाएगा आपका ऑल। एमाइड, ईथर, कीटोन, एमीन, ये साधारण नाम है, इस साइड है आईपीएसी। आपको आईपीएसी याद रखना है, ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन से। किससे? एल्केन से। देखना, जैसे CH3 CH2 CH3 आपको दिया है जे, तो एल्केन में हमें क्या करना है, जहां से सिंगल बॉन्ड पहले आए, ध्यान रखें, जहां से सिंगल बंद जो है, सिंगल बंद पहले आता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी यहाँ पे, यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड है, वहां से भी, कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखें तो 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में अगर हम देखें कार्बन गिनती में, एक को हम बोलते थे मैथ, 2 को हम बोलते थे एथ, 3 को बोलते हैं प्रो, 4 को बोलते हैं व्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट। 3 कार्बन 1 2 3, 3 को हम बोलेंगे प्रो, प्लस सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था एन आएगा, आईपीएसी के लिए क्या आएगा, एन, तो इसमें हम रखेंगे एन। अब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से, इससे सिंपल आपको शायद ही कोई बताए। एन जो है ए की मात्रा पा पे आ जाएगी और ए हो जाएगा आपका साइलेंट, तो इसका जो सही नाम बनेगा वो हो जाएगा प्रोपेन, ध्यान रखें, जे इसका सही नाम है। ये मैंने आपको जोड़ना बताया है कि ये ऐसे जुड़ेंगे, ध्यान रखें। हिंदी में बहुत कम लोग बताते हैं, सब लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ध्यान रखें। एन जो है ए की मात्रा आ जाएगी पापे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, हो गया ना, मैथ एथ प्रो। 3 कार्बन देखे, 3 पे में क्या होता है, प्रो। सिंगल बॉन्ड देखा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। कोई सा भी आप एल्केन का बना सकते, जैसे CH4, एक कार्बन है, कार्बन देखना ओनली, हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें। कार्बन की संयोजकता 4, तो यहाँ पे 4 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। संयोजकता भी गिनना देखो, मैं बताऊंगा आपको, जैसे 3 इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक बॉन्ड, तो इसकी 4 हो गई है कार्बन की। कार्बन ही देखना है, इसमें 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इस साइड, एक बॉन्ड इस साइड, तो इसकी हो जाएंगी 4। अब हम देखेंगे मैथेन, तो मैथ लिखेंगे, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो देखो हो जाएगा ये आपका क्या, मैथेन। क्या होने वाला है, मैथेन। बहुत ही सिंपल तरीके से, इससे सिंपल शायद ही है कोई बताए आपको। अगला हम देखेंगे, एक एक सबके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, नाम देना। अगला आएगा एल्कीन। एल्कीन जो है, एल्कीन में आता है डबल बॉन्ड, इसके लिए आईपीएसी में जो डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम जोड़ते हैं लास्ट में ईन। क्या जोड़ते हैं, ईन। तो ईन के लिए जो आपके हाई स्कूल में 4 या 5 नंबर का आता है, ध्यान रखें, इंटर में भी आता है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आईपीएसी कभी भी आ जाए भविष्य में, तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ध्यान रखें। ये हो जाएगा आपका
डबल बॉन्ड। अब क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड भी रहता है, तो आपको गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहां से डबल बॉन्ड पहले आए। ध्यान रखें, सिंगल बॉन्ड में कहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से सिंगल बॉन्ड पहले आए। डबल बॉन्ड में भी हमें वही देखना है, जहां से डबल बॉन्ड पहले आता है वहां से गिनती। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस साइड 1 2 3, यहाँ से देखो पहले पे आ रहा, और यहाँ से अगर आप देखें तो तीसरे पे आएगा या दूसरे पे आएगा अगर यहाँ पे होता तो मैथ एथ प्रूफ, प्रूफ इसको हम लिख देंगे प्रूफ प्लस, उसके लिए मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड के लिए कहा था इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन। ई का हमें पता है कि ई की बड़ी ई की क्या होती है, मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान रखें, ई साइलेंट हो जाएगी, ई की बड़ी ई की क्या होती है, मात्रा होती है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। क्यों, यहाँ से देखो ये दूसरे पे आ रहा, वहां से अगर हम देखें तो वो तीसरे पे आएगा डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड में आपको क्या देखना है, जहां से आपकी जो आईपीएसी है, आईपीएसी में आपका जो चेन हमें दी है उसमें डबल बॉन्ड मतलब दो ही बंद जहां से पहले आए वहां से हमें गिनती क्या करनी है, स्टार्ट। गिनती 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। ध्यान रखें, तो हम इसको लिखेंगे पेंट प्लस डबल बॉन्ड को मैंने आपको बताया क्या बोलते, इन। लेकिन हमें देखना है साथ में कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, 2, तो 2 पीछे हम इस पर लिख देंगे। ई हो जाएगी, ई साइलेंट हो जाएगी, ई की बड़ी ई की मात्रा, तो इसका जो सही नाम है, ध्यान रखें जो बनाना सीख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका पेंटीन। सही नेम ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, पेंटीन 2, क्योंकि डबल बॉन्ड पर है, डबल बॉन्ड वाला हो गया। उसके बाद अगर हम देखें ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये आ जाएगा आपका एल्काइन। ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन के लिए क्या आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए आता है आयन। देखना, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी है सबसे पहले ए, उसके बाद सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच 3। और भी हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे तो कहीं से भी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 1 2, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से। क्यों, कहीं से भी जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले। तो 2 जो कार्बन है, मेन है कार्बन, ध्यान रखें, उसको हम क्या बोलते हैं, एथ। ये हो जाएगा एथ प्लस, ट्रिपल बॉन्ड को बताया है क्या बोलते, आयन। ये हो जाएगा आयन, आ साइलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। ध्यान रखें, इथाइन हो जाएगा। इथाइन के बाद आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि 1 कभी लिखा नहीं जाता है। उसके बाद इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें भी अगर हम देखें तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले वाले पे, इसलिए यहाँ से गिनती स्टार्ट की गई है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका आता है प्रो, 3 बंद के लिए क्या आएगा, सॉरी 3 कार्बन के लिए आपका आएगा प्रो। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आयन, तो ये हो जाएगा आयन, आ साइलेंट हो जाएगा, पा पे इसका क्या आ जाएगा, डंडा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला हम देखेंगे एल्काइन हो गया आपका। हम पहुंचने वाले हैं हेलोजन पर। किस पे, हेलोजन। हेलोजन के लिए क्या होता है, अगर आपका NO2 Cl Br F I CN NC ये कंपाउंड अगर आपके कहीं पे भी लगे हैं तो सबसे पहले इन्हीं को लिखेंगे हम। और अल्फाबेट का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 NO2। NO2 को, इसमें कार्बन तो है नहीं है, तो NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, बताया था आपको। तो ये हो जाएगा NO2 का नाइट्रो, और ये हो जाएगा मैथ एथ, और जिनमें सिंगल बॉन्ड है तो हमने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, तो मैथ एथ ये हो जाएगा एथेन। हो गया नाम, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले बस हेलोजन को हमें देखना है, इनमें से कोई सा भी कंपाउंड है उसका नाम पहले। और अगर हम देखें, जैसे ये हो जाएगा CH3 CH CH CH2 Cl और ये Br। एक और अगर इस पे हम जोड़ना चाहें आई, इसमें हमें अल्फाबेट भी देखना पड़ेगा। ध्यान रखें, अल्फाबेट में EBCD में जो पहले आता है, EBCD में गिनती यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि हेलोजन तत्व यहाँ से पहले आ रहे हैं। ध्यान रखें, देखो 1 2 3 4, 4 को तो ब्यूट बोलते, लेकिन पहले जो यहाँ वहाँ लटक रहे हैं, जैसे आप हैं और आपका एक छोटा भाई है, कहीं पे गए बाहर, या मान लो आपके घर में गाजर का हलवा बना है,
तो पहले कौन खाएगा? छोटा भाई बहन खाएगा। तो वही है कि आप किसी को रोड पार कराना चाहते हैं तो उसका हाथ पकड़ेंगे तो जो यहाँ वहाँ लटक रहे हैं उसका नाम देंगे पहले। अब इसमें हमें देखना है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में देखेंगे EBCD में कौन आता है पहले? बी। एक कौन से कार्बन पर है? 2 पर, तो जो याद आएगा आपका 2 ब्रोमो। उसके बाद फिर क्या आता है? सी, तो जो याद आएगा आपका 1 क्लोरो। उसके बाद आई, तो देखो आई जो है वो तीसरे वाले कार्बन पर, जो हो जाएगा 3 आइडो। उसके बाद कार्बन देखेंगे, ए वाला कार्बन नहीं गिनते, जो Cl का है, ध्यान रखें। 1 2 3 4, 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। तो ये हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नाम। बहुत सिंपल है नाम देना, ध्यान रखें, नोट करते चलें आप सबका एक एक एग्जाम्पल। आगे हम देखेंगे कंपाउंड में। जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम दें, ध्यान रखें, किसी भी कंपाउंड का COOH CONH2 COCHO, ये वो वाले कंपाउंड हैं जिनके कार्बन की गिनती 7 में की जाती है, जैसे CH3CH CONH2 और यहाँ पे जुड़ा है आपका NO2। इसमें भी कंपाउंड में आपको क्या करना है, जहां से कंपाउंड पहले आए, ध्यान रखें, जो क्रियात्मक समूह है वो आपका पहले आए वहां से गिनती स्टार्ट करनी है। जैसे 1 2 3 सीधी चेन बनेगी। मेन जो चेन होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपके क्रियात्मक समूह आने चाहिए, ध्यान रखें, ऐसी आप चेन बनाए। तो 1 2 3 जो यहाँ वहाँ लटक रहे हैं उसी का नाम देंगे, बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा आपका 2 नाइट्रो, दूसरे वाले कार्बन पर है। इसका कार्बन गिनेंगे, जितने कंपाउंड मैंने ये लिखे हैं इन सभी के कार्बन आपको क्या करने होते हैं? गिनती। 1 2 3, 3 को हम बोलते हैं क्या? प्रो, तो इसको हम लिख देंगे प्रोपेन। क्या लिख देंगे? प्रोपेन। जो CONH2 है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड, ध्यान रखें। तो क्रियात्मक समूह जो भी जुड़ा हो, ध्यान रखें, जो क्रियात्मक समूह है उसमें आपको सब में पहले लिखना है प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिया, मतलब एल्केन से आपने पहले नाम बनाया, फिर प्लस, ये हो जाएगा आपका एमाइड। देखते चलें आप, बहुत सिंपल। इसको हम लिख लेंगे 2 नाइट्रो। अभी हम बनाना सीख रहे थे, जो इसका सही नाम आ रहा, ये साइलेंट हो जाएगा। एक ही जो मात्रा है वो आ जाएगी ना पे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनेमाइड। ध्यान रखें, क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमाइड, ये इसका सही नेम है। अगर आप बनाना सीख सकते हैं तो तुरंत इसका नाम हम यही वाला लिख सकते हैं कि 2 नाइट्रो मेथ एथरो प्रोपेनामाइड। गलती कोशिश करें कि गलती ना हो आपसे। अगला जो हमारा कंपाउंड आएगा वो आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल और अगर हम देखें तो CH ये हो जाएगा COOH। इसके साथ में आपका जैसे Br है, NO2 है और I है। वही कहानी, जहां से कंपाउंड आपका पहले आए, यहां से देखो 1 2 3 4 5, जो क्रियात्मक समूह है वो पहले आया COOH। कार्बोऑक्सी साधारण नाम होता है और इसमें IPAC के लिए हम क्या जोड़ते हैं? इसके लिए OH। क्या जोड़ते हैं? OH। देखना, मेन चेन यही बनेगी। जो यहाँ वहाँ लटक रहे हैं उसके नाम पहले अल्फाबेट में देखेंगे तो क्या आता? Br, तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो हो जाएगा, ध्यान रखें। उसके बाद आपका फिर क्या आएगा? I और N। तो पहले I आता है अल्फाबेट में, ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा आपका 4 आइडो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम 3, तो बस 3 आपका क्या बचा है? नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो। उसके बाद मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो जाएगा आपका पेंट। लेकिन हमने आपको बताया था पेंटेन हम लिखेंगे, इसके लिए क्या आएगा? OH, ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड। ध्यान रखें, अगर हिंदी में हम देखें इसे तो आप लिखेंगे पेंटेन प्लस जे हो जाएगा ओएक अम्ल। ध्यान रखें, तो ओ का जो मात्रा है वो आ जाएगी ना पे, तो ये हो जाता है आपका क्या? नोएक अम्ल। हिंदी भी मैंने लिख दी है, ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक अम्ल। ध्यान रखें, नोट आप करते चलें, ऐसे ही IPAC आती है कठिन से कठिन, ध्यान रखें। एक और अगर हम देखें कंपाउंड अगला, जैसे CH3CH2OH, ये एल्कोहल वाला है।
इसमें OH जहाँ से जुड़ा है वहाँ से गिनती 1 2, ये हो जाएगा आपका एथेन पूरा लिखेंगे, प्लस CHO को हम क्या बोलते हैं ऑल, OH को क्या बोलते हैं ऑल, एल्कोहल। तो ये हो जाएगा आपका O साइलेंट, आकी इसकी जो चांद बिंदी है और ये सब काय पे आ जाएगा ना पे, ये हो जाएगा एथेनॉल, ध्यान रखें क्या हो जाएगा एथेनॉल, ये हो जाएगा आपका एथेनॉल। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कार्बन तो था नहीं लेकिन जहाँ से ये जुड़ा है वहाँ से गिनती हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। अगला अगर हम देखें अगला अगर हम देखें और कोशिश करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों वगैरह को दिखा दें ज़्यादा से ज़्यादा। IPSC जो है, IPSC लगभग मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी जो IPSC है वो आपको बता दी जाए, और भी जो शेष रह गई हो तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें IPSC की। अगर हम देखें CH3COCH2CH3, इसमें देख रहे हैं आप कीटोन ग्रुप आया आपका, तो यहाँ पे हम देखेंगे CO ग्रुप कहाँ से, यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहीं से पहले आएगा, वहां से तीसरे पर है, यहाँ पे दूसरे पर मैथ एथ प्रो ब्यूट, इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। प्लस CO के लिए क्या आता ओन, बताया था मैंने, ये आ जाएगा 2, CO के लिए कहा था 4 कार्बन आपके लिखे हैं, मैथ एथ प्रो ब्यूट 4 पे क्या आएगा ब्यूट आएगा। CO ग्रुप के लिए क्या आता है ओन आता है, क्या आता है ऑन, इसके लिए क्या आता है अल आता है, इसकी भी बता देंगे, इसकी मैं बता चुका, इसके लिए वो एक आता है। तो ओन वो आपका साइलेंट असाइलेंट हो जाएगा, इसकी ओनली चांद बिंदी और इसका जो डंडा है वो ना पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन 2, बन गया ब्यूटेनॉन 2। बहुत ही सिंपल है बनाना। अगला अगर हम देखें CHO ग्रुप, इसके साथ में कोई सा भी तत्व आ सकता है, ध्यान रखें, जो आपके यौगिक हैं, जैसे NO2, Br आ गया, CH3। हाँ एक चीज और मैंने आपको बताई नहीं है, CH3 अगर कहीं पे है अकेला तो इसको बोलते मैथिल, C2H5 इसको बोलते एथिल। देखें ये होते हैं आपके एल्किल ग्रुप, कौन से ग्रुप एल्किल। जब एल्केनों में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ध्यान रखें, जब एल्केनों में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जैसे ये आपकी एल्केन थी, इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये बना मैथिल मतलब एल्किल। इसमें से C2H6 थी, ये एथिन थी, इसमें से एक हाइड्रोजन तो एथिल। तो जैसे यहाँ पे मैथिल वगैरह है तो इसको भी हमें देखना है, चेन तो सीधी भी बनेगी, नीचे जाओगे तब भी उतने ही कार्बन 1 2 3 4 5, जहां से क्रियात्मक समूह पहले है वहां से हम क्या करेंगे गिनती स्टार्ट। 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो सीधी चेन कोशिश करें कि जब भी आप चेन बनाए सीधी, टेढ़ी बनाएंगे तब भी उतना ही आएगा। 1 2 3 4 5, सबसे पहले हमें वही देखना है जो यहाँ वहाँ लटक रहे हैं, उनके नाम हम देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहले, सबसे पहले अल्फाबेट भी आपको याद रखना है, EBCD में कौन सा अक्षर पहले आता है, अल्फाबेट का मतलब ये होता है। तो Br आपका पहले आएगा तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद आपका क्या आता है M आता है मैथिल, ये क्या हो जाएगा मैथिल, तो ये हो जाएगा 4 मैथिल। उसके बाद N आएगा नाइट्रो, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये हो जाएगा आपका पेंटेन, पूरा हम पहले लिखेंगे पेंटेन। प्लस CHO को बोलते हैं अल, पहले ही कार्बन पर जुड़ा है इसलिए इसके साथ में और कुछ नहीं आएगा। आ हो जाएगा साइलेंट, आ साइलेंट होके कट जाएगा, ओनली ला बचेगा। आ का हमें पता है कोई डंडा, जैसे छोटा बड़ा आपने पढ़े होंगे, आ में कुछ नहीं होता था, बड़ा आ का डंडा, छोटी की छोटी मात्रा, बड़ी की बड़ी मात्रा, ये चलते थे आपके। ये हो जाएगा आपका ला, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेनल, ध्यान रखें क्या हो जाएगा पेंटेनल। और भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए जाएंगे, ध्यान रखें, जैसे CH3 CH CH O CH3। ये O की कहानी थोड़ी सी जटिल है, ध्यान रखें आप। जटिल ऐसी है कि अगर हम देखें तो जो कम कार्बन है ना, कम कार्बन जाएंगे O के साथ, किसके साथ O के साथ। और अगर किसी में बराबर है, बहुत से बच्चे बोलते हैं जैसे बराबर हैं तो क्या करें, तो भी वही होगा, बराबर है तो एक खाली रहेगा, एक के साथ में चला जाएगा। तो ये दोनों नाम, ये हो जाएगा आपका, देखें
एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। इसको मैंने लिखा मैथ। ओ को हमने आपको बताया था, इसको रफ करने वाले हैं। ओ को बताया था, ओ को आईपीएसी में क्या आता है, ऑक्सी। क्या आता है, ऑक्सी। तो ओ के लिए आपका आ जाएगा ऑक्सी। आ का इसमें आ जाएगा, जो हो जाएंगे आपके मेथा ऑक्सी। 3 कार्बन यहाँ पे खाली बचे हैं, इनकी गिनती अलग से देनी है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो जो हो जाएगा आपका प्रोपेन। इसका नाम जे बनेगा सही। इसमें क्या हुआ है, एक कार्बन था मैथ, आ का वही डंडा और चांद बिंदी आ गया था पे, तो जो हो जाएगा मेथा ऑक्सी। ऐसा लिखा जाता है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखें। मेथा ऑक्सी प्रोपेन, मेथा ऑक्सी प्रोपेन। मैथ प्लस ऑक्सी, पहले जो कम कार्बन है, कम कार्बन के साथ में ओ जाता है, ध्यान रखें। ओ को हम क्या बोलते हैं, ईथर। अगर हम देखें तो जो हो जाएगा आपका मेथा ऑक्सी प्रोपेन।